चलो भाई, अब आ जाओ इधर भाई पीपीसी के और पास पेपर के क्वेश्चन पे। सबसे पहला क्वेश्चन अक्टूबर नवंबर 2016 वेरिएंट 22। ठीक है, हाँ अभी नहीं, पहले समझना है। देखो भाई, क्वेश्चन कितने मार्क का है? 6 मार्क का। अच्छा भाई, दो गौर से यूजिंग अ पीपीसी डायग्राम, क्या आ गया? खत्म। 6 में से 6 में से 4 किसके हैं? डायग्राम के। और 2 मार्क किसके भाई रेहान? एक्सप्लेन के। चलो भाई, अब गौर गौर से पढ़ो। यूजिंग अ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व डायग्राम, एनालाइज द इफेक्ट ऑफ अ डिक्रीज इन अनएम्प्लॉयमेंट ऑन एन इकोनॉमीज आउटपुट। गौर से पहले उर्दू में इसको समझते हैं, फिर हम देखेंगे, ठीक है? अच्छा भाई, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि भाई पीवीसी डायग्राम बनाओ, उसके बाद एनालाइज करो कि भाई अगर अनएम्प्लॉयमेंट कम हो रही है तो इकोनॉमी के आउटपुट पे क्या फर्क पड़ेगा। अनएम्प्लॉयमेंट कम हो रही है तो बढ़ेगा। अच्छा हाँ, मतलब आउटपुट बढ़ेगा। अब पीपीसी राइटवर्ड शिफ्ट होगा या नहीं होगा? होगा। होगा बाहर होगा। आपने तो पढ़ा ही नहीं, कैसे हाँ बोल रहे हो? हैं? अच्छा, आप क्या बोलते हो? बढ़ेगा। आप क्या बोलते हो? आप क्या बोलते हो भाई? गिरेगा। गिरेगा। सेम रहेगा। लेबर की। अच्छा, चलो बोलो। ऑन दी लाइन क्यों? अनएम्प्लॉयमेंट, ये गौर से सुनना, गौर से सुनना। अनएम्प्लॉयमेंट गिर रही है। अनएम्प्लॉयमेंट बुराई होती है, बुराई गिर रही है, इसका मतलब अच्छाई हो रही है। समझ रहे हो? यहाँ पे बेटा, ये जो सब बोला ना, ये जो इस सब ने बोला ना, ये जो आप सब ने बोला, ये गलत है। अरे, मैं बोल रहा हूँ कि गलत है, तो जस्टिफाई करने की जरूरत ही नहीं है ना। अभी रुक जाओ, रुक जाओ, मुझे समझाने दे, समझ में आ जाएगा कि आप सब क्यों गलत बोल रहे हो। अभी समझ में आ जाएगा 2 मिनट में। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, पहले इंग्लिश समझनी है, बहुत जरूरी। डिक्रीज इन अनएम्प्लॉयमेंट। डिक्रीज इन अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब है अनएम्प्लॉयमेंट बुराई है, बुराई गिर रही है, इसका मतलब अच्छाई हो रही है। तो एक तो हो गया डिक्रीज इन अनएम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट गिर रही है मतलब एम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है। बात समझ में? ये उल्टा लिखा हुआ है, एग्जामिनर आपके साथ खेल रहा है। ये ऐसे ही 4-4 मार्क डायग्राम के नहीं दे रहा। अभी देखो, सबने डायग्राम गलत बना दी। 4 मार्क है। देखो, डिक्रीज इन अनएम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट गिर रही है, इसका मतलब एम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है। क्या हो रही है? अभी अभी आउटवर्ड आउटवर्ड छोड़ दो, अभी सिर्फ इंग्लिश समझ लो। डिक्रीज इन अनएम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट मतलब बेरोजगारी, बेरोजगारी कम हो रही है, इसका मतलब रोजगारी बढ़ रही है ना? यही वहां। अब राइट वर्ड शिफ्ट नहीं होगा, ये जो सब आपने बोला राइट वर्ड शिफ्ट, राइट वर्ड शिफ्ट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अपना कंट्रोल के अंदर है ना, अंदर भाई। देखो, लेबर तो पड़ा हुआ था, लेबर की तादाद उतनी थी, बस पहले वो काम नहीं कर रहा था, अब काम कर रहा है, तो राइट शिफ्ट थोड़ी होगा। राइट शिफ्ट कब होता है? गौर से, राइट शिफ्ट कब होता है? जब लेबर ज्यादा हो जाते हैं। जब क्या हो जाते हैं? लेबर ज्यादा हो जाते हैं। लेबर ज्यादा, हाँ, इंक्रीज इन लेबर लिखा हुआ होता तो राइट शिफ्ट होता। अभी बोल रहे लेबर उतने ही है, पहले उनके पास नौकरी नहीं थी, अब नौकरी मिल गई। तो अभी समझना, पहले नौकरी नहीं थी तो मैं था ए पर, जब नौकरी नहीं थी तो मैं कहां पे था? ए पर। नौकरी मिल गई तो मैं कहां पहुंच गया? बी पे। लेकिन राइट वर्ड शिफ्ट नहीं हुआ, लेबर उतना ही है। बात समझ में आई? अब समझ में आया? लेबर उतना ही है, बस मैं क्या कर रहा हूं? मैं क्या कर रहा हूं? मैं क्या कर रहा हूं? सिर्फ सिर्फ काम कर रहा हूं, बस। ठीक है, तो आज की जो क्लास है ना, उसमें हम ये 2 चीजें पढ़ेंगे, इंक्रीज इन अनएम्प्लॉयमेंट और डिक्रीज इन अनएम्प्लॉयमेंट। इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट, या फिर उसका दूसरा नाम है क्या? देखो, गौर से सुनो।
फिर इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट और दूसरा क्या है, डिक्रीज इन अनएम्प्लॉयमेंट। दोनों क्या है, दोनों सेम, दोनों की सेम है, इंग्लिश अलग है। हाँ हाँ, तो रोजगारी बढ़ रही है ना। सेम, ये एग्जामिनर की टेक्निक होती है बस घुमाने फिराने की। आप सही है, जब एग्जामिनर को आप बहुत हल्का ले लेते हो ना, तो एग्जामिनर ये ऐसी इंग्लिश यूज कर देता है, खत्म, बस। ठीक है, बस ये ऐसे ही है, बस बाकी तो देखो आसान है। अब देखो, इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट या डिक्रीज इन अनएम्प्लॉयमेंट, दोनों सेम ही है, बस इंग्लिश का फर्क है। जी गया। पीपीसी 1। तो देखो भाई, इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट मतलब पहले मेरे पास बेरोजगारी थी ना, ए पे था, अब बेरोजगारी कम हो गई तो मैं बी पे चला गया। आई बात समझ। अच्छा ये भी हो सकता है, अच्छा कोई बोले कि सर शायद थोड़ी बेरोजगारी बेरोजगारी अभी भी होगी शायद, तो कोई बच्चा यहाँ पे भी बना सकता है, ए से आगे यहाँ पे बी बना दे। हाँ, तो ऑन दी लाइन भी सही है और इनसाइड थोड़ा सा आगे भी सही है, दोनों सही है। सही है, तो दोनों मार्किंग स्कीम आप चेक करोगे, दोनों पॉसिबिलिटीज लिखी हुई होंगी। क्यों, क्योंकि अभी तक इसने बोला नहीं है कि मैंने सारे रिसोर्सेज इस्तेमाल कर लिए हैं, शायद थोड़े रिसोर्स बचे हुए हो, शायद ना बचे हुए हो। तो कोई बच्चा बी इधर बना देता है या कोई बच्चा बी इधर बना देता है, दोनों सही। क्या है, दोनों सही। बात समझ में आ गई, बस ए से आगे बनाना है, लाइन से करीब बनाना है, बाहर की तरफ नहीं, बाहर की तरफ तो नहीं जा सकते ना। ठीक है, बात समझ में आ गई। इधर ऊपर देखना ना, ये तो घर में भी इसको देखना ही है 2 दिन छुट्टियों में। चलो, समझ में आ गई बात, समझ में आ गई। ये 4 मार्क, हम 4 मार्क मिल गए जी। पीपीसी 2 है ही नहीं भाई, क्या है, कहाँ है पीपीसी 2, कहाँ है पीपीसी 2 बेटा, कहाँ है, कहाँ है पीपीसी 2, कोई पीपीसी 2 नहीं है भाई, लेबर तो उतना ही है ना। क्या यहाँ पे मैंने लिखा है इंक्रीज इन लेबर, नहीं। क्या यहाँ पे मैंने लिखा है डिक्रीज इन लेबर, या फिर लेबर को मैंने ट्रेनिंग दे दी, नहीं, लेबर तो वही था, बस उसको नौकरी मिल गई। सही है, तो लेबर का यूज चेंज हुआ है, लेबर की क्वांटिटी या क्वालिटी नहीं चेंज हुई है। सही है भाई, बात समझ में आ गई। तो आपको जज करना है क्वालिटी और क्वांटिटी से। सही है, चलो अब मैं आप लोगों को बताता हूं, और अब आप लोग बनाओगे डायग्राम। डिक्रीज इन, डिक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट या फिर इंक्रीज इन अनएम्प्लॉयमेंट, दोनों इंग्लिश सेम है भाई रेयान। नहीं नहीं रेयान, देखो और पढ़ो। डिक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट, बेरोज मतलब रोजगारी में कमी आ गई, या फिर दूसरा मैंने इंग्लिश लिखा है बेरोजगारी बढ़ गई। दोनों देखो, ब्लू और रेड में, डिक्रीज इन अनएम्प्लॉय, डिक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट और इंक्रीज इन अनएम्प्लॉयमेंट, दोनों सेम ही। देखो ना, एम्प्लॉयमेंट क्या होती है, एम्प्लॉयमेंट क्या होती है, एक मिनट रुक जाओ। सब सब आवाज आती है, सेम है। एम्प्लॉयमेंट गिर गई या फिर अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गई। सही है भाई, समझ में आ गया। अब मुझे बताओ कि लेबर कम हो रहा है, कौन बोल रहा है, हाँ, नौकरी कम हो रही है, लेबर तो उधर का उधर ही है। इसका मतलब पीपीसी शिफ्ट अंदर की तरफ करेगा, नहीं करेगा। पीपीसी शिफ्ट जब ही करता है जब क्वालिटी, जी, जब लेबर की क्वालिटी खत्म हो जाए या फिर लेबर की क्वांटिटी कम हो जाए, लेबर बाहर भाग जाए। तो लेबर बाहर नहीं भागा, लेबर इधर ही है, बस काम नहीं है। तो काम है, यहाँ पे काम इंपॉर्टेंट है। तो यहां से उल्टा बन जाएगा, जो हमने यहाँ पे बनाया ना, यहाँ पे क्या बन जाएगा, बिल्कुल उल्टा। इसका मतलब बी की जगह ए आ जाएगा और ए की जगह बी आ जाएगा।
अंदर की तरफ आ गया। आई बात समझ? हाँ अब देखो बनाता हूँ। नौकरी कम हुई, लोग नहीं कम हुए। क्यों? आउटपुट कम होगा ना, लेकिन एक्चुअल आउटपुट कम होगा, पोटेंशियल नहीं। जी। पोटेंशियल क्या होता है? मैक्सिमम जो होता है। और एक्चुअल क्या होता है? जो असल हम बना रहे होते हैं। हाँ, जो पॉइंट के जरिए ना वो एक्चुअल आउटपुट होता है। मतलब हमारा एक्चुअल आउटपुट गिर गया। पोटेंशियल तो मैक्सिमम जो पीपीसी के ऊपर होता है। तो अभी हम मैक्सिमम बना रहे थे, अब कम हो गया। इसका मतलब हमारा एक्चुअल आउटपुट मैक्सिमम पे था, लेकिन अब क्या हो गया? कम हो गया। आई बात समझ? नहीं। ए टू बी, ए टू बी। अब क्या मूवमेंट अंदर की तरफ हो गई। तो ये मूवमेंट, ये क्या है थी? ये थी मूवमेंट टूवर्ड्स द कर्व। क्या? देखो पॉइंट ए टू बी कर्व की करीब जा रहा है ना, तो मूवमेंट टूवर्ड्स द कर्व। और इसको क्या बोलेंगे? मूवमेंट फ्रॉम टू इनसाइड द कर्व। सही है। मूवमेंट फ्रॉम टू इनसाइड द कर्व, कर्व से इनसाइड पे चली गई, ये भी लिख सकते हो। ठीक है। या फिर आप क्या लिख सकते हो? मूवमेंट टू इनसाइड द कर्व, मूवमेंट टू इनसाइड। मूवमेंट टू इनसाइड द कर्व, मूवमेंट टू इनसाइड द कर्व मतलब कर्व के अंदर की तरफ। मतलब अच्छा, अब ये अच्छाई है, ये क्या है? बुराई है। ये गुड है, ये बैड। बात समझ में आ गई? क्लियर है? चलो जल्दी बना लो फिर आगे चलो। अच्छा भाई, तो यूजिंग अ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व डायग्राम एनालाइज द इफेक्ट ऑफ अ डिक्रीज इन अनएम्प्लॉयमेंट ऑन एन इकोनॉमीज आउटपुट। आगे बात समझ। इस इधर कौन सी डायग्राम बनेगी? डिक्रीज इन अनएम्प्लॉयमेंट। कौन सी? पहली वाली, अच्छी वाली। ठीक है, गुड हो गया कि अनएम्प्लॉयमेंट गिर गई। तो सबसे पहले ये डिफाइन कर लेंगे, अच्छी बात है या बुरी बात है? अच्छी बात है, तो मतलब टूवर्ड्स दी कर्व जाएगा। बुरी बात है तो टूवर्ड्स दी कर्व जाएगा, कर्व के ऊपर चला जाएगा। और बुरी बात है तो कर्व से दूर जाता रहेगा। हाँ, कर्व से अंदर की तरफ। अगर अच्छी बात है तो कर्व के बाहर जाएगा, कर्व के पास जाएगा। हाँ, और अगर बुरी बात है तो कर्व से दूर जाएगा। बाहर कैसे निकलते हैं? बाहर कैसे निकलता है? जब लेबर बढ़ जाए। लेबर बढ़ जाए। अभी आ रहा है, अभी आ रहा है। लास्ट लास्ट क्लास में आप लोग भी तो करके आए हो, नहीं करके आए हो? अच्छा चलो, आ जाओगे, आज हो जाएगा, अभी हो जाएगा। फिर आगे आ जाओ भाई, ये वाला आप लोग कर लोगे ना अभी होमवर्क है। ठीक है, बस थोड़ा सा होमवर्क, होमवर्क इंक्रीज हो गया। पहला वाला 4 मार्क की डायग्राम बना देनी है एक, और 2 मार्क्स एक्सप्लेनेशन के। पीपीसी को डिफाइन करना है, पहला वाला पीपीसी को। हर सवाल में पीपीसी, जिस सवाल में पीपीसी का होगा उसमें डिफाइन करना है। देखो ये तो मैं आपको 8-10 साल के एक साथ पेपर निकाल के तो सवाल ला रहा हूँ ना। हमेशा ऐसा थोड़ी होगा पेपर में 2-3 सवाल आ जाएंगे पीपीसी के।
हाँ, मतलब 4-5 थोड़ी आ जाए, कभी एक आ गया कभी दो आ गए, तो ऐसा बार बार पीपीसी की आप डेफिनेशन थोड़ी, ये तो मैंने ईयरली पास पेपर निकाले, तो आपको ये लिख लिख के ना याद हो जाएगा, जब पीपीसी का सवाल आएगा तो आप बोलोगे यार ये तो हो ही गया। जी, हमेशा पीपीसी को डिफाइन करा। फिर बताओगे कि यार देखो अनएम्प्लॉयमेंट डिक्रीज हो रही है, इसका मतलब आप बताओगे दिस इज गुड फॉर द इकोनॉमी। क्या बताओगे? दिस इज दिस इज गुड फॉर द इकोनॉमी। क्या बताओगे? दिस इज गुड फॉर द इकोनॉमी। सही है। फिर आप बताओगे भाई ये हो गया गुड फॉर द इकोनॉमी। फिर आप बताओगे कि भाई लेबर की क्वांटिटी या क्वालिटी चेंज नहीं हो रही है, देयर फॉर पीपीसी शिफ्ट नहीं होगा, सिर्फ मूवमेंट होगी फ्रॉम इनसाइड टू टूवर्ड्स द कर्व, फ्रॉम इनसाइड टूवर्ड्स द कर्व, फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। पीपीसी शिफ्ट नहीं होगा जी, ये लिखना पड़ेगा। तो एग्जामिनर को समझाना है अपनी बातों से कि हम कहना क्या चाह रहे हैं। नहीं डायरेक्ट तो 4 मार्क डायग्राम के दे देगा, बाकी 2 मार्क काट लेगा आपके। जैसे यहाँ पर लेबर इंक्रीज हो रहा है। अभी नहीं, अभी नहीं, अभी जो सवाल पे है ना उसी पे रहना है, हर सवाल की अलग अलग गेम है। सिर्फ पहले 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 पे रहना। अभी डिक्री पहला वाला देखो, डिक्रीज इन अनएम्प्लॉयमेंट, डिक्रीज इन अनएम्प्लॉयमेंट। यहाँ पे लेबर की क्वांटिटी या क्वालिटी नहीं चेंज हो रही, यहाँ पे तो जॉब की क्वांटिटी चेंज हो रही, तो लेबर की क्वालिटी और क्वांटिटी एक ही है। बात समझ में आ गई? तो शिफ्ट नहीं होगा, क्या होगा? मूवमेंट फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड, नहीं फ्रॉम इनसाइड टू वर्ड्स द कर्व। ठीक है भाई, समझ में आ गया? अच्छा, अब हमने पढ़ा था कि कौन से कॉन्सेप्ट्स दिखाता है पीपीसी। हाँ, पीपीसी कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स दिखाता है? तो पीपीसी कौन कौन से कॉन्सेप्ट दिखाता था? ये देखो, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, स्कार्सिटी दिखाता था पीपीसी। हाँ, पीपीसी, अरे सारे जो हमने पढ़े थे, पीपीसी विद इन, आउटसाइड, हाँ जी सारे आएंगे। तो अब देखो भाई ये लिखो, आप साथ साथ लिखते जाओ। नहीं नहीं, साथ साथ लिखते जाओ। इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट्स, इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट्स शोन बाय पीपीसी। पीपीसी कौन से इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट्स दिखाता है? तो पहला क्या दिखाता है? स्कार्सिटी, क्या आप अपनी हद से बाहर नहीं जा सकते। फिर एक और कॉन्सेप्ट था एफिशिएंसी और इनएफिशिएंसी, कि कब आप एफिशिएंट होते हो और कब आप इनएफिशिएंट होते हो। फिर दूसरा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। फोर्थ हमने सीखा था एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट ऑफ रिसोर्सेस। हम्म, फिर हमने पोटेंशियल आउटपुट की बात करी थी। फिर आपको याद है हमने एक बात करी थी रिसोर्स रीएलोकेशन की, याद है? रीएलोकेशन जब हम पॉइंट ए से, ये वाला, ये मूवमेंट अलोंग द कर्व, हाँ मूवमेंट अलोंग द कर्व, रीएलोकेशन, दोबारा एलोकेट करो। सही है भाई, ये इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट्स। तो ये क्या हो गया? इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट शोन बाय पीपीसी। सही है भाई? लिख लिया? ऐसा कर ले, रीएलोकेशन हो गया भाई। चल, अब आ जाओ इधर। अब लिखा हुआ एक्सप्लेन टू इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट्स, टू इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट शोन बाय
पीपीसी डायग्राम। अच्छा ये नहीं बोला यूजिंग अ डायग्राम, तो हम डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर बना दोगे तो बेहतरीन बात होगी। ठीक है चल। हाँ हाँ पीपीसी को नहीं नहीं आप लोग ये घर पे ही करो, पॉइंटर भी बनाओ, पीपीसी को डिफाइन करोगे। हाँ सबसे पहले क्या करोगे, और पॉइंटर में नहीं लिखना है सिर्फ पैराग्राफ। पीपीसी डिफाइन, फिर पीपीसी की बेसिक डायग्राम, कोई एरो वाली नहीं। फिर एनी, फिर क्या करोगे, एक्सप्लेन एनी टू कॉन्सेप्ट्स। जी जी एनी टू कॉन्सेप्ट्स। बेसिक डायग्राम कौन सी होगी, कुछ भी नहीं कुछ भी नहीं कुछ भी नहीं, ये देखो कुछ भी नहीं करना, गुड ए गुड बी और बस के कर। एक मिनट, हाँ पीपीसी वन, पीपीसी वन हाँ, बस ये बेसिक डायग्राम, कोई एरो नहीं कुछ भी नहीं, ये रहा ना। अब इसी के ऊपर ही हमें बनाना है। सवाल सब आएंगे, एक्सप्लेन करना है। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल, फर्स्टली एक मैं करके बता रहा हूँ, फर्स्टली वो लिखना है, किसी भी दो को ना, तो मैं लिख के बता रहा हूँ ना। फर्स्टली पीपीसी, फर्स्टली पीपीसी शोज द कॉन्सेप्ट ऑफ स्कार्सिटी। नहीं नहीं, दिस शोज that resources are limited and therefore क्या होता है, therefore हम पीपीसी के बाहर नहीं जा सकते, therefore output combinations, therefore output combinations outside PPC आर, एक वर्ड लिखा था ना इम्पॉसिबल का, एक नया वर्ड था अनअटेनेबल। बात समझ में आई, क्लियर। तो फर्स्टली पीपीसी shows the concept of scarcity. This shows that resources are limited and therefore output combinations outside PPC are unattainable. सही है। ये बस थर्सडे वेनेसडे को, तो ये तो खुद ही लिखा, दिस ऑल्सो रेफर्स टू द बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम। ये एक कॉन्सेप्ट करा ना, इसी तरह आप भी देखो, अब दूसरा भी लिख देता हूँ, चलो मैं दूसरा भी लिख देता हूँ। सेकेंडली, ये मैं बताऊंगा, सब बताऊंगा, सब बताऊं, अभी नहीं, अभी जो मैं बोलना जा रहा हूँ, जो मैं लिख रहा है वो लिखना है। अभी छोड़ दो, आप लोग पहले समझ लो, इसको छोड़ दो, पेन बंद कर, बस छोड़ दो, पेन बंद कर। सेकेंडली, पेन बंद कर, सेकेंडली, अब क्या है, सेकेंडली, सेकेंडली दूसरा कॉन्सेप्ट कौन सा हम ले लेते हैं, जिसके बारे में ना हम समझा पाए।
हम समझा पाए तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ले लेते हैं। अच्छा, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की मदद से ही ना हम रीएलोकेशन भी डाल देंगे इसके अंदर, है ना, तो हमारे पास बड़ा सा एक पैराग्राफ बन जाएगा, छोटा थोड़ा एक्सप्लेन करने के लिए। तो सेकेंडली पीपीसी also shows the concept of what? Opportunity cost. ठीक है, also shows the concept of opportunity cost. अब देखो इसको समझाना पड़ेगा। When the economy is producing at its potential using all available resources, क्या? Using all available resources, और अगर वहां पे in order to increase output of one good, output of using all available resources, in order to increase output of one good, the output of other good would have to be sacrificed या फिर reduced. The output of other good would have to be sacrificed. Would have to be sacrificed. This shows the concept of जी, बता, सब समझाता हूँ। ब्लू वाला हमारा पहला पॉइंट है। तो ब्लू वाला पॉइंट क्या? फर्स्टली पीपीसी शोज द कॉन्सेप्ट ऑफ स्कार्सिटी। पहले हम कॉन्सेप्ट का नाम लिखेंगे ताकि एग्जाम को समझ में आए हम क्या लिखने की कोशिश कर रहे हैं। फिर हम बताएंगे दिस शोज दैट रिसोर्सेज आर लिमिटेड। रिसोर्सेज क्या है भाई? लिमिटेड है, एक हद में है। देयरफॉर आउटपुट कॉम्बिनेशंस आउटसाइड पीपीसी, तो पीपीसी के बाहर कोई आउटपुट है कि गुड ए इतना बना लो, गुड बी इतना बना लो, तो वो बन सकता है? नहीं बन सकता। तो this shows that resources are limited and therefore output combinations outside PPC are unattainable. और इसका दूसरा नाम मैंने भी लिख दिया कि इसको ये भी कहते हैं, क्या कहते हैं? बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम। हमने पढ़ा था ना, इकोनॉमिक प्रॉब्लम हो या स्कार्सिटी हो, दोनों का मतलब सेम है। आगे चलते। सेकेंडली PPC also shows the concept of opportunity cost. When the economy is producing at its maximum potential, ठीक है, मैक्सिमम या फिर पोटेंशियल दोनों सेम वर्ड है, यूजिंग ऑल अवेलेबल रिसोर्सेज इन ऑर्डर टू इंक्रीज आउटपुट ऑफ वन गुड। अगर मैं एक गुड का आउटपुट बढ़ाना है, मैं पोटेंशियल पे काम कर रहा हूं, अब मुझे अगर एक आउटपुट को बढ़ाना है तो मुझे दूसरे को क्या करना पड़ेगा? सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। और सेक्रीफाइस जैसे ही करा, सेक्रीफाइस के वर्ड को ही क्या बोले? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। आगे बात समझ। इस तरह एग्जामिनर को समझाना है सारी बातें, सही है। ये देखो, ये भी डायरेक्ट नहीं आ जाएगा आपके पास, लेकिन ये जब आप होमवर्क करते रहोगे ना, होमवर्क करते रहोगे, चेक होता रहेगा, तो आपको कमेंट्स मिलते रहेंगे, ये गलत ये गलत, तो आपको समझ में आ जाएगा। सही है, टेंशन नहीं लेनी, बस मेहनत करती रहनी, मेहनत करनी, मेहनत नहीं रुकनी चाहिए। ठीक है, तो आप गलत गलत भी करते रहो, गलत करोगे तो ही तो सीखोगे, पेपर में याद रहेगा। क्लियर है, समझ में आ गया? नहीं अभी नहीं, मैं सिर्फ टाइम दूंगा। चलो आगे चलो। अब इसको कहाँ दे, कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है 7:30? तो क्यों देखते हैं तो पता चलता है ना। है? नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं। चलो, ये तो और अच्छा है।
एनालाइज यूजिंग अ पीपीसी डायग्राम, फिर 6 मार्क का सवाल होगा। 4 मार्क किसके हो गए भाई? डायग्राम के। 2 मार्क किसके हो गए भाई? एक्सप्लेन के। डायग्राम हम बनाएंगे इसमें ये दिखा देंगे। चलिए आपने जी अभी आप चलो, आप बता दो, आपको सब आता है। चलो, एनालाइज यूजिंग अ पीपीसी डायग्राम हाउ एन इंक्रीज इन लेबर प्रोडक्टिविटी विल अफेक्ट एन इकोनॉमी। ये होगा राइट मूवमेंट हो जाएगा। अच्छा, ये राइट वर्ड होगा, मूवमेंट टुवर्ड्स होगा? मूवमेंट टुवर्ड्स भी कर। लेबर लेबर बढ़ रही है या लेबर की क्वालिटी बढ़ रही है? लेबर की क्वालिटी बढ़ रही, क्वांटिटी नहीं बढ़ रही, ज्यादा लेबर नहीं हो रहे, लेबर की क्वालिटी बढ़ रही है। लेबर पहले 10 बनाता था, अब 12 बनाता है। प्रोडक्टिविटी का मतलब पहले वो 10 बनाता था, अब वो 12 आउटपुट बनाता है। इसका मतलब इसकी क्वालिटी इंप्रूव हो गई। क्वालिटी इंप्रूव हो गई तो पीपीसी शिफ्ट हो गया। बस, आपने तो क्लास नहीं ली थी ना एंड वाली, ये तो अभी उसी दिन हमने डिस्कस करा ना, ये रहा। आप इसमें थे ही नहीं ना। तो ट्रेनिंग ट्रेनिंग से और एजुकेशन से क्या होगा? उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी भाई शायान, तो वो इम्प्रूव हो गया, अच्छा हो गया। वही लेबर, लेबर की क्वांटिटी नहीं बढ़ी लेकिन क्वालिटी बढ़ गई। तो लेबर की क्वांटिटी बढ़ जाए या फिर क्वालिटी बढ़ जाए, पीपीसी कहाँ शिफ्ट होता है? राइट पर। तो आपको बार बार मार्क करना पड़ेगा कि यार मेन वर्ड क्या है। एक मिनट, मेन वर्ड क्या है? इंक्रीज इन लेबर प्रोडक्टिविटी। इंक्रीज इन लेबर प्रोडक्टिविटी। लेबर प्रोडक्टिविटी बढ़ गई, इसका मतलब क्या हो गया? लेबर अच्छा हो गया। जब वही लेबर अच्छा हो गया तो वो तो हमें ज्यादा बना के दे देगा ना। पहले वो 10 बनाता था, 12 बनाता है, तो पूरी इकोनॉमी समझो 10,000 बनाती थी तो 12,000 बनाएंगी, तो मैक्सिमम बढ़ गया, तो हम आगे चले जाएंगे। तो आपको वर्ड को मार्क करना है और फिर आइडेंटिफाई करना है कि इसमें क्वालिटी या क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है, तो फिर आगे चले। हाँ बस, डायग्राम शिफ्ट करने के बाद ना। बात समझ में आई? तो इसकी देखो, अब इसकी क्या बनाओगे भाई? अब क्या हो गया जी? अब इसमें डायग्राम क्या बनेगी? इसमें क्या हो रही है? इसमें अच्छा ही नहीं हो रही, इसमें तो मुल्क ही अच्छा हो गया। अच्छा ही है ना। राइट वर्ड शिफ्ट होगा ना अब तो, क्योंकि लेबर प्रोडक्टिविटी इज क्वालिटी ऑफ लेबर। तो पहले पीपीसी मेरा कहाँ था? यहां पर था। अब पीपीसी कहाँ चले जाएगा? देखो देखो देखो, बताता बताता समझाता। देखो, ऊपर वाले और इसमें फर्क क्या है? यहाँ पे पढ़ो डिक्रीज इन अनएम्प्लॉयमेंट, यहाँ पे क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ लेबर सेम है। क्या है? क्या? नहीं, ये नहीं सही बोल रहा है ये। क्यों जी? देखो भाई, रयान बिल्कुल सही कह रहा है कि सर यहाँ पे क्वालिटी और क्वांटिटी की बात नहीं हो रही, यहाँ पे सर जॉब की बात हो रही। किसकी बात हो रही है? जॉब की बात हो रही है। यहाँ पे क्वालिटी और क्वांटिटी ऑफ लेबर नहीं चेंज कर रही, यहाँ पे जॉब चेंज कर रही है कि उनके पास जॉब है या नहीं है। सही है। तो पीपीसी शिफ्ट शिफ्ट नहीं होगा। शिफ्ट नहीं होगा। शिफ्ट नहीं होगा। शिफ्ट नहीं होगा क्योंकि क्वालिटी और क्वांटिटी अली, आप आगे देखिए, चेंज नहीं हो रही। यहां पे देखो क्या हो रहा है? इंक्रीज इन लेबर प्रोडक्टिविटी। इसका मतलब लेबर की क्वालिटी जी शिफ्ट होगा। तो क्वालिटी ऑफ लेबर बढ़ रही है तो क्या होगा? राइट वर्ड शिफ्ट। वहां पे कुछ भी नहीं हो रहा ना, देखो सेम है, तो शिफ्ट नहीं होगा, फिर मूवमेंट की बात आएगी। तो यहाँ पे अब आप फर्क देख लो। यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, राइट वर्ड में क्या लिखा हुआ है? इंक्रीज इन क्वालिटी एंड क्वांटिटी।
लेफ्ट वर्ड में क्या लिखा हुआ है, डिक्रीज इन क्वालिटी और क्वांटिटी, सही है। यहाँ पे क्वालिटी और क्वांटिटी क्या रहेगी, इनमें क्या रहेगी, क्वालिटी और क्वांटिटी सेम, इसमें तो सेम है ना इन दोनों में जी सेम, देखो ना। भाई क्वालिटी इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट, देखो पढ़ो, इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट, नौकरी मिल रही है या नहीं मिल रही, इस पे बातचीत हो रही है। लेबर की क्वालिटी और क्वांटिटी पे बातचीत नहीं हो रही, लेबर है बस काम नहीं कर रहा, फारिग बैठा हुआ था। या लेबर को बढ़ा दो, लेबर कहीं बाहर से भाग के आ गए हमारे पास, तो राइट पर शिफ्ट हो गया। या फिर उसकी क्वालिटी, उसको एजुकेट कर दिया, ट्रेनिंग दे दी, तो वो अच्छा हो गया, तो हम राइट पर शिफ्ट हो गए। बात समझ में आ गई, क्लियर है। ये समझना चाह रहे अच्छा, हैं बात समझ में आ गई भाई, क्लियर है, पक्का। चल, आप आज, आज नहीं, आज, आज तो नहीं, हाँ ये पहले बी वाला सवाल लिख लो पूरा, और फिर ये फर्स्ट और सेकंड क्या है आपका। तो बात तो सुनो, हाँ, लिखने का फायदा क्या, क्यों इसकी पिक्चर ले लेते ना। नहीं, बात सुनो ना, ऊपर जैसे बीबीसी को डिफाइन भी करना है, उसकी डायग्राम भी लिखनी है। अभी डिफाइन करोगे ना, अभी डिफाइन कर, कर ले, तीनों को कर ले। हमें दो है तीन है चलो मैं डाल दोनों यार, होमवर्क, साथ में हो जाएगा। तीनों होमवर्क डाल, हाँ भाई, फोटो ले लेना। अभी डाल लो ना वो गूगल क्लासरूम पे। नहीं, ये जो लिखा हुआ है गूगल, हाँ इसकी पिक्चर ये लिखने के खराब हो जाएगा, पहले नहीं है, क्या,